नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार प्रोग्राम खरी खरी में। मोदी के मौन ने ध्वस्त किया विपक्ष के सारे मंसूबे। यूजीसी पर सरकार के विरोध व समर्थन में खड़े दोनों ही तरह के लोग पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लें, अपनी सारी गलतफहमी दूर कर लें कि यूजीसी मामले में सरकार से कहीं कोई गलती हुई है। राजनीति को समझना इतना सरल नहीं है। जो राजनीति को समझते हैं वे समझते हैं कि इस विषय पर मोदी ने मौन धारण कर किस तरह एक बार फिर देश को एक बड़े ही गहरे संकट से उबारा है। मोदी के मौन ने विपक्ष के सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए। जब इस नए बिल की दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी, मोदी जी को विपक्ष की इस खतरनाक साजिश की भनक लग गई थी। इंदिरा जयसिंह ने जैसे ही रोहित वेमुला व पायल तड़वी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई, मोदी जी ने यूजीसी की आड़ में देश में लगाई जाने वाली आग के खतरे को भांपकर 25 जुलाई 2025 को ही संसद में एक बिल पास करा लिया था, जिसके अनुसार यूजीसी व एआईसीटी को खत्म कर एक नई संस्था बनाने का प्रस्ताव है। अभी यह प्रस्ताव संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है। उम्मीद है कि बजट के सत्र के अंत तक इस पर शायद चर्चा हो और इस नई संस्था के बनने का मार्ग प्रशस्त हो। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से दबाव डालकर यूजीसी ने यह नया रेगुलेशन बनवा लिया गया। मोदी जी जानते थे कि 2000 का बिल किस तरह की परेशानियां पैदा कर रहा है। उस बिल के आधार पर देश भर में 3500 शिकायतें दर्ज है। औसतन 4 आदमी भी एक शिकायत के दायरे में हो तो 14,000 आदमी इसके कारण परेशानी झेल रहे हैं। यानी हर साल एक व्यक्ति और औसतन हर दिन 4 व्यक्ति किसी न किसी कॉलेज व यूनिवर्सिटी में इसका शिकार बन रहा है। वह जान रहे थे कि इस नए रेगुलेशन के हिसाब से इसे और सख्त बनाया जाएगा और जब तक यूजीसी को समाप्त नहीं किया जाएगा, इन रेगुलेशन को हटाने से विपक्ष देश में आग लगा देगा। इसलिए जानबूझकर दिग्विजय सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया ताकि राज खुलने के बाद विपक्ष को फिर से बेनकाब किया जा सके। इस रेगुलेशन के आने के बाद सवर्णों ने इसके विरोध के बाद मोदी जी की चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। सरकार के विरोध का बहाना ढूंढने वाले विपक्षी नेताओं की चुप्पी भी सब कुछ साफ साफ बता रही थी। झूठे नैरेटिव फैलाकर बात बात पर हल्ला मचाने वाले कुछ तथाकथित पत्तलकार आदि की चुप्पी भी बहुत कुछ बता रही थी। नए रेगुलेशन के बाद विपक्ष ने सरकार के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा कर दी थी। इसलिए इस विषय पर चुप रहना सरकार की मजबूरी थी। सरकार ने ही यह प्लानिंग की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के इशारे पर इसे बनवा रहा, वही सुप्रीम कोर्ट ही इस पर विराम लगाए। 2012 का कानून इससे कहीं अधिक सख्त, पर आज सवर्णों का हितैषी बना विपक्ष 14 वर्षों तक मौन था। उसने कभी सवर्णों के लिए आवाज नहीं उठाई। नए रेगुलेशन के द्वारा जब इसे और सख्त बनाकर पेश किया गया, जो कि हो न सका, तो सवर्णों के आगे कर सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश की गई ताकि 2027 में योगी जी को सत्ता से हटाया जा सके। नए बिल को लेकर सवर्णों को केवल गुमराह किया गया। उदाहरण के लिए झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान न तो 2012 के रेगुलेशन में था और न ही 2026 के रेगुलेशन में ही है, पर जानबूझकर खूब जोर शोर से यह झूठ फैलाया गया कि दंड का प्रावधान 2012 में था और 2026 में इसे सरकार ने हटा दिया। इस तरह बाकी नियमों की आधी अधूरी व्याख्या कर लोगों को गुमराह किया गया। इक्विटी कमेटी के गठन के बारे में कहीं यह नहीं लिखा गया कि इस कमेटी में कोई सवर्ण सदस्य नहीं होगा। विकलांग महिला कॉलेज के 3 प्रोफेसर, नन टीचिंग कैटेगरी के स्टाफ, महाविद्यालय का नाम, पढ़ाई या खेलकूद के नाम पर रोशन करने वाले 3 छात्र, समाज के 2 प्रबुद्ध लोगों में किसी कास्ट के लोग हो सकते हैं। कहाँ तक बताऊँ? एक पत्रकार होने के नाते जब मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे पास इतने मटेरियल जमा हो गए कि इस विषय पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। समय मिला व ज़रूरत महसूस हुई तो लिखूंगा भी, लेकिन डरता हूं कि लोग पोस्ट व कमेंट तो पढ़ते नहीं, किताब कौन पढ़ेगा। फिर भी राष्ट्रहित में अपना कर्तव्य कर रहा हूं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन इस पर विराम लगा दिया है तो ये विपक्षी लोग दलित व पिछड़ों को आगे कर देश में फिर से आग लगाने की तैयारी में हैं। जिस तरह 2020 में ट्रंप के आगमन से पहले दिल्ली दंगे की साजिश रची गई थी, उसी तरह यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के आगमन पर देश में दंगे भड़काने की भी बड़ी साजिश थी। बजट पेश होने के दिन दंगे भड़काने के लिए ये अभी भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भारत बंद वगैरह की योजना, अब ये सब
ये सबके सब खुलकर इस पर बोलने लगे हैं जिनके मुंह कल तक सिले हुए थे। पर मोदी जी ने कभी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। पिछले 25 सालों से वह हर दिन नया इम्तहान ले रहे हैं और हर इम्तहान पास करते नजर आ रहे हैं। यकीन रखिए, देश सुरक्षित हाथों में है। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे और गुमराह हो चुके लोगों को भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आपका क्या विचार है? नमस्कार, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई बातें लेकर के। धन्यवाद।